क्या 12th के बाद बिना ऑफिस जाए घर बैठे काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या सच में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलती है या फिर यह सिर्फ इंटरनेट पर दिखने वाला सपना है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 12th के बाद वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कैसे करें, कौन कौन सी जॉब्स उपलब्ध है, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, फेक जॉब से कैसे बचना है और शुरुआत करने का सही तरीका क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुचि का चेक। दोस्तों, अगर आपने अभी 12th पास किया है और घर बैठे कमाई करना चाहते हैं या पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम इनकम शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जल्दबाजी में फेक जॉब्स के चक्कर में फंस जाते हैं, जबकि सही जानकारी होने पर आप बिना किसी धोखाधड़ी का शिकार बने अपनी करियर जर्नी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब यह नहीं है कि आपको बिना कुछ किए हर महीने सैलरी मिलने लगेगी। घर से काम करने वाली ज़्यादातर जॉब्स में भी आपको समय देना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सिर्फ मोबाइल पर क्लिक करके हर दिन हज़ारों रुपए मिल जाएंगे तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। असली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में मेहनत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है और धीरे धीरे इनकम बढ़ती है। अब सवाल आता है कि 12th के बाद कौन कौन सी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की जा सकती है। सबसे पहले आता है डेटा एंट्री का काम। इसमें आपको कंपनी द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर में सही तरीके से इंटर करना होता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो यह एक शुरुआत करने वाला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जेन्युइन कंपनी कभी भी जॉब के नाम पर रजिस्ट्रेशन फी या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगती। दूसरा अच्छा ऑप्शन है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना पसंद है तो आप आर्टिकल, ब्लॉग, स्क्रिप्ट या वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हैं। शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ अच्छी कमाई भी होने लगती है। आज कई कंपनीज वेबसाइट और कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांस राइटर्स की तलाश में रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग। अगर आपको वीडियो एडिट करना आता है या सीखने की इच्छा है तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज यूट्यूबर्स, बिजनेस और डिजिटल एजेंसीज को अच्छे वीडियो एडिटर्स की जरूरत होती है। अगर आपने फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो या कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर सीख लिए तो घर बैठे क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको पोस्टर, बैनर, थंबनेल, लोगो या सोशल मीडिया पोस्टर डिजाइन करना पसंद है तो यह भी एक शानदार करियर बन सकता है। शुरुआत में बेसिक डिजाइनिंग सीखिए, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। अच्छे डिजाइनर्स को ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आसानी से मिलने लगते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब भी कर सकते हैं। कई कंपनीज अपने कस्टमर्स की सहायता के लिए रिमोट एम्प्लॉय हायर करती है। इसमें फ़ोन, चैट या ईमेल के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। कुछ कंपनीज 12th पास कैंडिडेट्स को भी मौका देती है। हालांकि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होने पर सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, एक और तेजी से बढ़ता हुआ ऑप्शन है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज छोटे बड़े बिजनेस अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल संभालने के लिए लोगों को हायर करती है। अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या लिंक्डइन की अच्छी समझ है तो आप पोस्ट शेड्यूल करना, कमेंट मैनेज करना और बेसिक कंटेंट प्लानिंग जैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है तो आप स्किल स्टूडेंट को भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आज कई प्लेटफॉर्म्स और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऐसे ट्यूटर्स की तलाश में रहते हैं जो घर बैठे क्लासेस ले सकें। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट के आधार पर काम करते हैं। इसमें राइटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग और कई दूसरे काम शामिल होते हैं। शुरुआत में क्लाइंट ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार अच्छा प्रोफाइल बन जाने पर लगातार प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। अब सवाल आता है कि इन जॉब्स के लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी है। सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको इंटरनेट चलाना, ईमेल भेजना, फाइल अपलोड करना, डॉक्यूमेंट बनाना और ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना आना चाहिए। इसके साथ साथ बेसिक इंग्लिश समझना भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि कई कंपनीज का कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है। दोस्तों, टाइपिंग स्किल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग और कई ऑफिस रिलेटेड जॉब्स में आपको फायदा मिलेगा। इसलिए रोज थोड़ा समय टाइपिंग प्रैक्टिस में जरूर लगाइए। कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत जरूरी है। अगर आप क्लाइंट से सही तरीके से बात कर सकते हैं, समय पर रिप्लाई देते हैं और प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो लंबे समय तक एक अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
अब सबसे जुड़ी बात करते हैं फेक जॉब्स की। आज इंटरनेट पर हजारों फेक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। कोई कहता है कि पहले रजिस्ट्रेशन फी जमा कीजिए, कोई ट्रेनिंग फी मांगता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे मांगता है। याद रखिए, जेन्युइन एम्प्लॉयर जॉब देने से पहले आपसे पैसे नहीं मांगता। अगर कोई कंपनी शुरुआत में ही पेमेंट मांग रही है तो सावधान हो जाइए। कई फ्रॉड लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि सिर्फ वीडियो लाइक करके या स्क्रीनशॉट भेजकर हर दिन हजारों रुपए कमाइए। शुरुआत में थोड़ा पैसा देकर भरोसा जीतते हैं और बाद में बड़ी रकम ठग लेते हैं। इसलिए ऐसे ऑफर से हमेशा दूर रहिए। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले यह तय कीजिए कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर एडिटिंग पसंद है तो एडिटिंग सीखिए, अगर राइटिंग पसंद है तो राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अगर डिजाइनिंग पसंद है तो डिजाइन बनाइए। हर स्किल के लिए रोज़ थोड़ा, कम से कम 1-2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो सैम्पल वीडियोज बनाइए, अगर राइटर हैं तो कुछ सैम्पल आर्टिकल्स लिखिए, अगर डिजाइनर हैं तो कुछ क्रिएटिव डिजाइन तैयार कीजिए। पोर्टफोलियो देखकर ही क्लाइंट्स आपके काम की क्वालिटी समझते हैं। दोस्तों, रिज्यूम भी तैयार रखिए। उसमें अपनी एजुकेशन, स्किल, प्रोजेक्ट्स और कंटेंट डिटेल्स साफ साफ लिखिए। कई कंपनी सबसे पहले रिज्यूम देखकर ही इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करती है। इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए। ऑनलाइन इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत मायने रखता है। समय पर ज्वाइन कीजिए, अच्छी इंटरनेट कनेक्शन रखिए और शांत जगह से इंटरव्यू दीजिए। अब बात करते हैं इनकम की। दोस्तों, शुरुआत में आपकी कमाई स्किल, एक्सपीरियंस और काम के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग शुरुआत में पार्ट टाइम प्रोजेक्ट से कमाते हैं, जबकि एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम करियर भी बना लेते हैं। इसलिए शुरुआत में सिर्फ सैलरी पर ध्यान देने के बजाय अपनी स्किल और एक्सपीरियंस बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इससे पढ़ाई और काम दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन समय का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाई के चक्कर में आपकी पढ़ाई प्रभावित हो जाए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट पर हर एडवाइस सही नहीं होती। इसलिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी जरूर देखिए। कंपनी की वेबसाइट, रिव्यू और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर चेक कीजिए। इससे फेक कंपनीज की पहचान करना आसान हो जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो शुरुआत में कुछ काम मोबाइल से भी किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वर्क के लिए धीरे धीरे लैपटॉप लेना बेहतर रहेगा। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। दोस्तों, याद रखिए कि वर्क फ्रॉम होम कोई शॉर्टकट नहीं है। यह भी एक करियर है जिसमें स्किल, डिसिप्लिन, पेशेंस और लगातार सीखने की ज़रूरत होती है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, फेक जॉब से बचते हैं और अपनी स्किल को लगातार बेहतर बनाते हैं तो 12th के बाद घर बैठे भी अपने करियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 12th के बाद वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कैसे करें, कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हैं, किन स्किल्स की ज़रूरत होती है और फेक जॉब से कैसे बचना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो 12th के बाद घर बैठे करियर शुरू करना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही करियर, एजुकेशन और जॉब से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।